प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रोजाना ₹2 से भी कम निवेश से 60 साल के बाद पा सकते हैं ₹3000 महीना पेंशन। आपको भी इस योजना में अप्लाई करना चाहिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आपको इसमें 18 से 40 साल तक व्यक्ति निवेश कर सकता है। ये योजना असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के लिए शुरू की गई है। इस योजना में महीने के कुछ पैसे आपको देना पड़ेगा। जैसे ही आपके रिटायरमेंट होते हैं, 60 साल के ऊपर आपकी एज होती है, तो आपको सरकार द्वारा पैसा मिलना पेंशन के रूप में 3000 मिलेंगे। असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई। इसके तहत सरकार ₹15,000 से कम इनकम वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद ₹3000 प्रति माह पेंशन देगी। इस योजना के तहत आप हर महीने मात्र ₹55 निवेश करके अपने लिए महीने ₹3000 की पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। हम आपको इस योजना के बारे में आगे वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में आप बने रहे। तब अगर आप अंत तक बने रहेंगे तभी आपको इस योजना के बारे में समझ में आएगा, और निवेश कितना और कैसा करना है उम्र के हिसाब से वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्या है ये योजना? इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को 60 साल की उम्र के बाद ₹3000 पेंशन मिलती है। योजना के तहत जितना कंट्रीब्यूशन हर महीने लाभार्थी करता है उतना ही सरकार उसमें मिलाती है। यानी अगर आप कंट्रीब्यूशन ₹100 है तो सरकार भी ₹100 ही मिलाएगी। इस योजना के तहत किसे मिलेगी पेंशन हर महीने? ये योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए है। इनमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, कृषि कामगार, मोची धोबी करने वाले, इन लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है। अगर आप भी इन सब में से कुछ काम करते हैं तो आपको इस योजना में निवेश करना चाहिए, और 60 साल की उम्र के बाद सरकार आपको पेंशन के रूप में ₹3000 देगी। क्या नियम है इस योजना के? योजना के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की इनकम ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट या फिर जनधन अकाउंट की पासपोर्ट और आधार नंबर होना चाहिए। उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच ही होना चाहिए। पहले से केंद्र सरकार की किसी अन्य पेंशन स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो तो ही आप इस योजना में अप्लाई करें। अगर आप उठा रहे हो तो इस योजना में अप्लाई नहीं करें, आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उम्र के हिसाब से आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 19 साल है तो आपको ₹58 देना पड़ेगा महीने का। अगर आपकी उम्र 20 साल है तो ₹61, 21 साल है तो ₹64, 22 साल है तो 68, 23 साल है तो 72, 24 साल है तो 76, 25 साल है तो 80, 26 साल है तो 85, 27 साल है तो 90। यहाँ स्क्रीन पे आप ग्राफ देख सकते हैं। इस ग्राफ के हिसाब से नीचे एज लिखी है और ऊपर पैसा लिखा है कि कितना कंट्रीब्यूशन आपको करना है। उम्र के हिसाब से कंट्रीब्यूशन बढ़ते जाता है। अगर आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है तो ये 40 साल तक के, 18 से 40 साल तक के लोगों के लिए ही है। तो ये आपको मैंने ग्राफ बता दिया। इस हिसाब से आप जितना पैसा देंगे उतना पैसा सरकार जमा करेगी, और जब आप रिटायर हो जाओगे, 60 साल के ऊपर हो जाओगे, तो आपको पेंशन के रूप में यही पैसा ₹3000 करके सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना का लाभ आप कैसे लेना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर CSC सेंटर आपको जाना होगा। इसके बाद वहाँ आधार कार्ड और बचत बैंक खाता या जनधन खाता जो भी है जो भी है आपके पास वो लेके जाना होगा। प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। खाता खोलते समय ही ऑन नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं। एक बार आपकी डिटेल कंप्यूटर में दर्ज होने के बाद मंथली कंट्रीब्यूशन की जानकारी खुद मिल जाएगी। इसके बाद आपको अपनी शुरुआती योजना कैश के रूप में देना होगा। इसके बाद आपका खाता चालू हो जाएगा और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा।